प्रोग्राम हमारे मेहमान के साथ ज़किया गज़ल हाजिर है, सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे मेहमान में हम मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से आपकी वक्तन फ़वक्तन मुलाकात करवाते हैं। हमारी इसी कम्युनिटी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ख़ामोशी से कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं। कभी कभी आप किसी अच्छी ख़ातून से मिलें, बहुत अच्छा खाना खाएं, तो फिर आप ये सोचते हैं ये खाना पकाने वाली यकीनन एक सलीक़ामंद ख़ातून है। बहुत से लोग ये देखते हैं कि आज उनका बहुत नाम है, बहुत मकाम है, लेकिन वो उसके पीछे छुपी हुई मेहनत को नहीं देखते। शाहीन फूड्स मिसिसागा नहीं बल्कि पूरे टोरंटो में बेहद जाना माना नाम है और इसकी मालिक हैं मोहतरमा शाहीन परवीन साहिबा। आइए आज हम उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मैं अपने स्टूडियोज़ में मोहतरमा शाहीन परवीन साहिबा को खुशामदीद कहती हूँ। शाहीन साहिबा, आप ये बताइए कि कभी आपने सोचा था कि आप इस फूड बिज़नेस में आएंगी, इस फील्ड में आएंगी? नहीं, कभी नहीं सोचा था। कभी नहीं सोचा? नहीं। तो फिर कैसे आई? बस जब हम लोग शुरू में आए 96 में, तो यहाँ बहुत ज़्यादा रिसेशन था, किसी को जॉब नहीं मिल रही थी। हस्बैंड आए तो उनको भी बेचारों को जॉब नहीं मिली 6 महीने तक। फिर हम एक अपार्टमेंट में रहते थे, तो वहाँ किसी ने मुझे कहा कि आप चलें हमारे साथ ओनियंस वगैरह काटने। बच्चे बहुत छोटे थे। बच्चे छोटे थे तो किसी ने, यानी किसी फ्रेंड ने आपको ऑफ़र की। मार्कम जाना था, यानी उसमें वेजिटेबल कटिंग के लिए? जी, सिर्फ ऑनियंस कटिंग के लिए। सिर्फ ऑनियन ऑनियंस वगैरह कटिंग के लिए ना। खाना वो खुद जो साहिबा थी वो खुद बनाती थी। जी। तो आप वहाँ जाती थी सिर्फ इस काम के लिए, सिर्फ सैटरडे संडे। जी सैटरडे संडे के लिए। तो उस वक्त वो देती थी, मैं हल $5 पर आवर देती थी वो। अच्छा जी उस वक्त ना। अच्छा, तो मैंने कहा चले मैं चलती हूँ। ज़ाहिर है यहाँ जॉब ही नहीं थी, कुछ और। यानी हस्बैंड को भी जॉब नहीं मिली? नहीं, उनको भी नहीं मिला। यानी रिसेशन था बहुत बुरा? बहुत बुरा 96 में। 96 में। तो बच्चे भी ज़ाहिर है बच्चे बहुत छोटे थे। ज़ाहिर है सबसे बड़ा बेटा रागिब था, वो 9 साल का था। उससे बेटा 7 साल का था, तुबा 2 साल की थी। तो ज़ाहिर है बच्चे भी छोटे थे, कहाँ जाते बिल्कुल जॉब करने। तो फिर वहाँ से स्टार्ट किया मैंने। जी। अच्छा, तो क्या फ़ील होता था, मतलब आपको कैसा लगता था? चूँकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में आपके शौहर एक अच्छी जॉब पे थे, पाकिस्तान स्टील मिल में काम करते थे जैसा कि मुझे मालूम हुआ, और फिर यहाँ आने के बाद आपने एकदम इतने ज़्यादा उस पर जाके काम करना कि ख़ुद जाके आप प्याज काट रही हैं वहाँ पर। तो बच्चों के लिए आपके बस दिल में ये लगन बच्चे छोटे थे, क्या करता, कुछ वो नहीं था। फिर मैंने सोचा अगर बच्चे इसी तरह रहेंगे तो क्या हम लोग कर सकेंगे। फिर मैंने उनसे कहा कि ताहिर से कि नहीं, मैं करती हूँ जॉब, कुछ ना कुछ करती हूँ मैं। तो ज़ाहिर ओनियन काटना शुरू की, सिर्फ अंडा पराठा बनाना आता था, इसके अलावा कुछ नहीं आता था। और मैं जिन साहब के घर में आई थी, तो बल्कि मैंने उनके घर में खाना बनाया एक दिन, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़ोर से डांटा उन साहब ने कि तुम खाना नहीं बनाओगी, इसलिए कि मैं सिर्फ अंडा पराठा बनाती थी। अच्छा। उनकी बेगम खुद बहुत अच्छा खाना बनाती थी, तो उन्होंने मुझे डांटा कि तुम क्यों पका रही हो ना। तो फिर जब मैंने खाना बनाया तो कहने लगे नहीं, आप नहीं पकाऊंगी खाना। मैंने कहा अच्छा। मैं डर गई कि नहीं, अच्छा वाकई मैं बहुत बुरा पकाती होंगी शायद, तो मैं बहुत डर गई ना, नहीं पकाया फिर मैंने। लेकिन आज वही साहब मुझे हैरान होकर देखते हैं कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। नहीं, आप तो देखिए ख़वातीन के लिए एक इंस्पिरेशन है। मैं कहती हूँ कि इतने कम लेवल पे आपने काम शुरू करके आज माशाल्लाह आपकी इतनी शोहरत है, आप इतना माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको नाम, इज़्ज़त, मकाम दिया। मेहनत करने में कोई आर नहीं है और कभी करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन ये बात हम यानी ख़वातीन के लिए बहुत अहम है कि आपने एक इतने छोटे से काम को स्टार्ट करके, और फिर उसके बाद आप यानी पहले तो वहाँ पकाना आपने शुरू किया अपने अपार्टमेंट से, छोटे छोटे तकरीबन 15 लोगों का, 20 लोगों का, इस तरह बनाना। तो इसी तरह आपकी शोहरत होती गई, करते गए, लोग ज़ाहिर बढ़ते गए। फिर घर ले लिया 3 साल बाद। उसके बाद घर के गिरास से बनाया मैंने खाना। पहले जो मेरे थे वो क्लाइंट वो थे कूपर मस्जिद वाले। अच्छा, कूपर वहाँ से शुरू किया था। वहाँ से शुरू किया था। तो बच्चों ने आप क्या कोऑपरेट किया? जी, रागिब माशाल्लाह 8 साल का था, तो वो आराम से वो मेरे साथ बारबेक्यू वो ग्रिल में बाहर खड़े होकर कर लेता था, प्याज काट लेता था, ओनियंस वगैरह सब काम कर लेता था। बच्चों ने हेल्प की? जी, और अभी तक कर रहे हैं माशाल्लाह।
तो आप तो देखिए, अब तो आप दावत में अगर हम लोग जाते हैं तो फ़ौरन नाम सुन के खुश हो जाते हैं कि शाहीन के यहाँ का, शाहीन फूड से खाना आ रहा है। जी। तो ये अल्लाह ताला ने आपके हाथ में एक तो जायका दिया, फिर आपकी मेहनत का मैं समझती हूँ सिला दिया, कि जिस तरह आपने मेहनत की, अपने बच्चों को ब्रॉटअप किया और आपके बच्चों ने आपका साथ दिया। अच्छा ये बताइए कि हस्बैंड कितने मावन साबित होते हैं, मतलब वो भी? नहीं, हस्बैंड तो माशाल्लाह उन्होंने जॉब की था ही नहीं यहाँ, 10 साल की है इन्होंने जॉब ना, एलेक्सको कनाडा में जॉब करते थे ये। अच्छा। अच्छी जॉब मिल गई थी इनको बाद अच्छा, में, शुरू में तो नहीं मिली थी लेकिन बाद मिल मिल गई। जाती जी, है मिल सबको। गई थी जी इनको। जी। अच्छा तो वैसे फिर देखिए, जैसे पहले आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में देखा जाए तो पहले शादी ब्याह के मौके पे मर्द खाना पकाने आया करते जी, थे ना, कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई नहीं औरत जो अभी है। भी यहाँ पर कोई नहीं है ऐसा, हाँ, अभी भी देखिए सारे सारे जेंट्स हैं। जेंट्स हैं। जी। तो मर्दों के मुआशरे में एक औरत का इतना आगे निकल के नाम और मकाम बनाना, आपको कभी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? नहीं, यहाँ तो नहीं करना यहाँ तो पड़ा, नहीं करना। माशाल्लाह आराम से हर काम कर लिया। और अभी भी सारी मेरे साथ लेडीज़ हैं। लेडीज़ हैं, जी, काम सारी जो आपके जी, साथ हाथ तकरीबन बटाती हैं 8-9 हैं, आपका। वो सब लेडीज़ करती हैं। ताहिर मेरे हस्बैंड ये बहुत करते हैं, आगे 2 बच्चे हैं वो करते हैं। सब करते हैं। और राकिब माशाल्लाह आपको पता ही है, वो तो उसने तो बैंक्वेट हॉल संभाल रहा है, मगर बहुत अच्छा बच्चा है। और नहीं, कभी आपने ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि आप फूड बिज़नेस में आएंगी? नहीं, ज़ाहिर बात है, आपके तो वहम गुमान में भी नहीं होगा। और अल्लाह ताला इस फूड बिज़नेस की वजह से आपको इतनी तरक्की और नाम और मकाम देगा। तो कभी आपको ये बताइए, मैं बिल्कुल एक ज़ाती सा सवाल है कि कभी आपको ऐसी शर्मिंदगी सी होती है ना, बाज़ लोग कभी काम करने में शर्मिंदा होते हैं कि मुझे भाई। नहीं नहीं हाँ, नहीं, कभी भी नहीं हुई शर्मिंदगी। देखिए मैं किसी से मांग के नहीं खा रही थी, बिल्कुल। अपनी मेहनत से कर जो काम करती थी अपनी मेहनत से करते थे। और ये तो इस्लाम आए में थे लोग शुरू में, जब मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे आए थे जो बड़ा वैसे हकारत से कहते थे, अच्छा तुम खाना बनाती हो, अच्छा अच्छा। लेकिन अब वही लोग मेरे साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाते हैं। सही। तो अब मुझे वो होता है कि देखो ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो मुझे डिस्करेज किया करते जी थे कि ये तुम क्या काम कर रही हो। हाँ, जी जी तो ये देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे नौकरों चाकरों के दरमियान रहने वाली ख़वातीन, जैसे हम पाकिस्तान की उमूमन जो अच्छी फैमिलीज यहाँ आई हैं वो उमूमन घरों में काम नहीं करती। करती हैं। उनमें से मैं खुद भी शामिल हूँ, लेकिन अब तो हर काम में एक्सपर्ट हो गए एक्सपर्ट हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं यहाँ आके। और जब फिर आपने यहाँ पे इस तरह जब काम शुरू किया तो ये तो दिक्कत हुई होगी ना कि आपको जब पकाना अच्छा नहीं आया तो आपको कैसे पता चला कि आप इतनी अच्छी कुक बन सकती हैं? मतलब किस वक्त आपको ये एहसास हुआ? नहीं देखिए, जब मैंने 10-15 लोगों का बनाया, उन्होंने कहा बहुत अच्छा बनाया। बहुत अच्छा बना। फिर तो उन्होंने आपने एक सबसे पहले केटरिंग क्या आई, बनाया था? कौरमा बनाया था। अच्छा, सबसे पहले कौरमा कौरमा और बना। बिरयानी बनाई थी। अच्छा, कौरमा और बिरयानी बनाई थी। जी। अच्छा ये बताइए कि जब लोगों ने किस तरह आपको पता चल, फीडबैक मिला आपको? जी। यानी जैसे आपने एक दफ़ा 15 लोगों को खाना तो प्रोवाइड वहाँ किया से बहुत अच्छा लगा लोगों को। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, फिर 1-2 केटरिंग हुई, 3 हुई, इस तरह हफ्ते में 4 मिल जाती थी। तो वो आराम से सब कुछ हो जाता था, सब कुछ अच्छा कर लिया करते थे। अच्छा ये बताइए, ज़िंदगी में कभी थकन का एहसास हुआ? नहीं, कभी नहीं? मैं बिल्कुल एनर्जेटिक है अभी तक? जी, अभी आप, मैं 12 बजे रात को काम करने के बाद भी बाहर टहल रही होती हूँ, घूम रही होती हूँ। ताकि जहाँ भी कहते चलो चलते हैं, यानी ये अल्लाह ने आपको एक इजाफी खूबी दी हुई है जी जी, कि थकती नहीं है नहीं, आप। अल्लाह का वैसे तो शुक्र खैर इस्लाम में भी देखिए अपने हाथ से काम करने का हुक्म है। और जब आप शर्मिंदा नहीं हैं किसी काम पर तो अल्लाह ताला फिर उस काम में बरकत भी देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का आपको बहुत देख के एहसान तो है। इस मेहनत पे ईमान आना चाहिए लोगों को। मैं सही कहती हूँ कि बहुत से लोग जो अवॉइड करते हैं चीज़ों से, आपको देख के तो लोगों को ईमान आना चाहिए मेहनत पर कि मेहनत करने का फल जो है वो हमेशा मिलता है। नाजरीन, हमारे स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन फूड्स की मालिक मोहतरमा शाहीन परवीन साहिबा। हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, आते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे मेहमान में आज हमारी मेहमान हैं मोहतरमा शाहीन परवीन साहिबा। शाहीन फूड्स का नाम जाना माना है, सब लोग उनके पकाए हुए खाने बहुत शौक़ से खाते हैं। किसी भी दावत में आप जाएं, लोग सुनकर खुश हो जाते हैं कि खाना शाहीन फूड से आया है। मैं हमेशा समझती हूँ और हमेशा ये कहती हूँ कि औरत किसी भी मैदान में किसी से भी पीछे नहीं है। आप उसे कहीं भी खड़ा कर दें, कोई काम ले लें उससे, वो अपनी जौहर दिखाती है और कामयाब होती है। ये बताइए शाहीन साहिबा कि हिजरत जब की, ये बड़ा फ़ैसला होता है जी जी, पाकिस्तान से उठ के यहाँ आना। जी जी,
मौसम सख्त। सब जी। तो आप किस मौसम में यहाँ आए? कभी ऐसा लगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चली जाएं? नहीं देखिए, जब हम लोग आए थे यहाँ बहुत सर्दी थी अच्छा। और लाए ताहिरी थे, इनको अच्छा। इन्हीं को था कि बाहर चलते हैं बच्चों की एजुकेशन वगैरह के लिए, लेकिन मुझे बिल्कुल शौक नहीं था यहाँ आने का। अच्छा। बल्कि मैं बहुत रोई कि नहीं भाई कहाँ लेके जा रहे हो, कनाडा का भी नाम ही नहीं सुना था, अमेरिका का तो सुना था लेकिन कनाडा का इतना नाम नहीं सुना था। सही। तो उन्होंने जब बोला तो मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं जाऊँगी। फिर जब यहाँ आए तो हालात यहाँ देखा तो बहुत, ताहिर ने मुझे कहा दूसरे तीसरे दिन कि चले वापस हम लोग चलते हैं, यहाँ अच्छे हालात नहीं है, सब सब ले ऑफ पे थे, जॉब पे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे, इतनी लंबी फ्लाइट। मैंने कहा नहीं भाई अभी तो नहीं जाते, 1-1.5 हफ्ते बाद चलते हैं। लेकिन अच्छा। देखिए उसके बाद आज तक नहीं जा सके वहाँ। कितने बरस हो गए? तकरीबन 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। तो बच्चों ने इस बिजनेस को अपना लिया? जी माशाल्लाह, पढ़ा बच्चों ने, पढ़ा भी, लेकिन हाँ मैंने कहा business उनको को पढ़ाया family कि भाई तुम्हें पढ़ना है तो बेटा पढ़ो, हाँ। उसके बाद तुम्हें जाना है बाहर जॉब करनी है तो करो, आपने जो भी जैसा आपका फैसला है। तो उन्होंने कहा नहीं मामा हम यही बिजनेस करेंगे आपके साथ, और माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं तीनों बच्चे माशाल्लाह, और इंशाल्लाह तीनों बच्चों को फिर। हाँ जी। तो ये बताइए कि आपके हस्बैंड तो स्टील मिल में जॉब करते थे पाकिस्तान में, और आप हाउसवाइफ थी। जी जी। और आपने वहाँ पे कभी कोई काम नहीं कोई किया? काम नहीं किया। उस घर पे शादी सिस्टर की 2 बहनें, उनके पार्लर है वहाँ पर, लेकिन मैंने नहीं किया। शादी भी जल्दी हो गई? जी शादी जल्दी हो गई। जल्दी हो गई, और बस बच्चों को लेके बस आप यहाँ आ गए। जी। तो ये बताइए, जैसे एक सवाल ये बनता है आपसे कि देखिए आप यहाँ पे MSG बहुत शान मसाले और बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, लेकिन आप उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करती, हमने सुना है। नहीं करती हैं? जी जी। तो ये बताइए कि ये सुना है कि कुछ ये मसाले जो होते हैं MSG वगैरह ये सही नहीं होते, या आप उसको बहुत कम अपने मसाले ज़्यादा यूज़ करती हैं? अपने भी डालती हूँ, लेकिन मैं शान थोड़ा के बहुत कभी कभी निहारी वगैरह में तो मैं शान के इस्तेमाल करती हूँ, कर और लेती हैं। वैसे लजीजा के इस्तेमाल करती हूँ मसाले सारे। जी ज़्यादातर। जी। तो आपकी अपनी कोई नहीं अपनी रेसिपीज अपनी हैं? उसमें दायरा अपनी चीज़ें सब ऐड करना होती हैं। यानी मसाले तो देखें सभी यूज़ करते हैं, जी सब यूज़ करते हैं, लेकिन एक उसकी होता है टेक्निक होती जी है। टेक्निक होती है, और यानी कि हाथों जैसे की बात भी होती है। नहीं, वो हाथ की तो बात होती है, जी। वो तो आप देखिए कि आप किसी 3 खवातीन को खड़ा करके सेम इंग्रेडिएंट्स दे हाँ, दें। अभी एक सिंपल सा आलू गोश्त पकवा लें आप, हाँ, यानी तो तीनों अलग तरीके का तीनों का बना अलग जी। जायका होगा। देखिए हाथ के जायके की तो बात ही अलग है। आप एक ही इंग्रेडिएंट 3 औरतों को दे दें तो जी। उनके हाथ में अलग 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 जायका अलग होगा, होता है है। ना? जी जी। लेकिन जैसे आप ये टेक्निक्स यूज़ करती हैं तो उसमें जैसे एक ख़ास आपकी बिरयानी में एक टेस्ट है आपकी, तो उसकी वजह ये है कि आप उन मसालों के साथ अपनी हुनरमंदी भी दिखाती हैं। जी नहीं, मैं फ्रेश प्याज यूज़ करती हूँ बिरयानी में। जी बिरयानी में भी जी। यानी जितने भी खाने हैं उनमें फ्रेश प्याज प्याज यूज़ करती हूँ। बाकी जितने भी रेस्टोरेंट में वो लोग नहीं पिसी हुई जो तली हुई प्याज बाहर आप बाजार में मिलती हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है कि अच्छा। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, जैसे आप बिरयानी के टेस्ट हर जगह के अलग अलग होते हैं, लेकिन आपकी बिरयानी पुलाव और बिरयानी, एक तो सिंपल बिरयानी होती है, एक आपके यहाँ बिरयानी पुलाव होता है। तो इन दोनों की जो टेक्निक्स हैं वो आप अपनी रेसिपी से, वो जो हिडन रेसिपीज होती हैं वो यूज़ करती हैं। वो बस यहाँ ना बताइएगा वरना कोई भी बनाने लगेगा। नहीं। अच्छा। अच्छा ये बताइए कि जब कभी कभी आपने ये सोचा कि सब कुछ छोड़े छाड़े अब जाए यहाँ से, बहुत हो गया? नहीं अब नहीं, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ सब बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, बच्चे भी खुश हैं। हाँ, इस तरह की कोई ऐसी बाकी परेशानी पूरी फैमिली आपकी और आपके हस्बैंड की सिस्टर है मेरी यहाँ माशाल्लाह, वो मेरे साथ काम करती है, मेरी बहन। अच्छा, आपकी बहन कोई यहाँ पे, और आपकी फैमिली वैसे पाकिस्तान में? पेरेंट्स आपके? जी, अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया, भाई वगैरह पाकिस्तान में, और आपके हस्बैंड के घर वाले वो भी पाकिस्तान में? जी सब पाकिस्तान में, सिर्फ एक बहन है यहाँ जो मेरे साथ ही काम करती है। आपकी बहन? जी। अच्छा। मैं दायां हाथ हूँ, वो बायां हाथ है। अच्छा, तो मतलब उनके हाथ में भी आप जैसे जायका है? सेम हम दोनों बहनें, और हम दोनों ही बहनें बनाते हैं, इसके अलावा कोई खाना नहीं बनाता। अच्छा, तो ये बताइए, तो वो उन्होंने साथ साथ आपके काम शुरू किया या बाद में आई? वो बाद में आई हैं, वो वैसे ब्यूटिशियन है। अच्छा। और यहाँ घर में उन्होंने नीचे बेसमेंट में अपने पार्लर खोला हुआ है। अच्छा जी। लेकिन ये कि वो आपको हेल्प करती हैं? जी, फ्राइडे से हेल्प भी नहीं करती बल्कि फ्राइडे सैटरडे संडे होती है? मुझसे ज़्यादा काम करती है वो। अच्छा जी, बहन मेरी अब क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा करा तो वो अब मुझसे ज़्यादा करती है वो। सही बात है। यानी आपको कुछ थकन का एहसास होता है अपनी ज़िंदगी में? नहीं बहुत। अब वो तो आपने बता दिया कि आप रात के 12 बजे तक काम करके भी टहल लेती है। चलिए, ये तो गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं।
अच्छा ये बताएं कि जैसे होता है ना बाज़ दफ़ा कि आप कभी कभी बैठे हुए हैं परदेश में, बैठे हुए हैं, आप ये सोचते कि कभी ये बिज़नेस काश मेरा पाकिस्तान में होता, क्या ये फ्लोरिश करता है? इतना मुश्किल ये मुश्किल है ना? जी। क्योंकि यहाँ पे क्या वजह थी आपके बिजनेस को इतना आगे, और लोगों ने देखिए जिस इसकी ज़माने वजह क्या थी? मैंने मतलब शुरू कोई एक किया, रीज़न होता है नहीं ना। जिस ज़माने मैंने शुरू किया वहाँ यहाँ जब कोई नहीं था, यहाँ पर कोई नहीं इवन था, कि अभी भी बहुत लेडीज़ कर तो रही है ही हैं, नहीं, ना होने के नहीं थोड़ी बराबर है। बहुत कर रही हैं लेडीज़, लेकिन जो मैंने 20 साल पहले नाम बनाया तो वो अब तक ऐसे नहीं कर पाई यहाँ लेडीज़ ना। यानी जिस वक्त जी, आपने काम शुरू किया तो यहाँ कोई खातून खातून नहीं कैटरिंग बनाती, में नहीं, कोई यानी भी नहीं थी, कैटरिंग कोई में, भी फूड नहीं, बिजनेस में जी नहीं थी, कोई नहीं था तो आपसे ही शुरू हुआ जी, ये। मुझसे ही शुरू हुआ ये जी। तो आपने फिर ये जो अपना सेटअप अब बड़ा सा बनाया है, तो ये पहले अपने गैराज से शुरू किया और अब ये सेटअप जी बनाया, तकरीबन इस सेटअप को 13 साल हो गए, 13 साल हो 14 गए। साल 14 साल। इससे रिलेटेड आपने अब कोई नया काम शुरू किया है? जी बैंक्वेट हॉल खरीदा है माशाल्लाह, बैंक्वेट हॉल जी लिया है, क्या जी, नाम है? सगन बैंक्वेट हॉल। उसे कौन देखता है? बेटा माशाल्लाह, बेटा और बहू वो बेटा दोनों और चला बहू रहे हैं। देखते जी हैं, तो जी बहू भी सुघड़ आई? बहुत अच्छी माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी है। तो रागिब के साथ वो भी वहाँ मिलके सारा कुछ जी मैनेज कर लेती जी हैं? मैनेज करते हैं, और माशाल्लाह वहाँ 2 शेफ हैं अच्छा, और वहाँ का अलग स्टाफ है, अच्छा, सारा स्टाफ अलग है वहाँ सारा का स्टाफ जी। अलग है, तो कभी आप वहाँ कुकिंग नहीं करती? नहीं वहाँ नहीं करते, लेकिन मुस्लिम लोगों का खाना यहाँ से जाता है पक्के। अच्छा, जी नहीं मुस्लिम लोगों से क्या मुराद? ये है कि वहाँ ज़ाहिर है इंडियन पार्टियाँ होती हैं, हर तरह की अच्छा, हर पार्टियाँ तरह होती की हैं, पार्टियाँ होती हैं। तो अगर अगर वो ताहिर वो रागिब अगर बोले मम्मा शाहीन का खाना चाहिए आपको, या आपको यहाँ का सगन का चाहिए, तो वो अगर कहते हैं कि शाहीन का चाहिए तो शाहीन का खाना जाता अच्छा, है फिर आप जी। बना, तो उतने लोगों का खाना आप बना लेती हैं? जी मतलब जी जैसे 400-500 लोगों का? नहीं मैं तकरीबन 5,000 तक का बना लेती हूँ ओह, खाना, 5,000 लोगों का जी, मेरे खुदा, 5,000 अल्लाह लोगों का ताला आराम ने से बना आपको लेती तो हूँ आराम जी। से बना लेती जी हैं। 5,000 तक तो का इसका आराम मतलब है कि यानी कि ये एक, अगर जैसे हम कहें आपका हॉल लें जी और ये कहें कि हमें इनका फूड नहीं चाहिए जी और आपका फूड चाहिए, जी दे अलाउ? जी जी वो अलाउ करते हैं? जी मिसागा कन्वेंशन बहुत नाम नहीं, है वो अलाउ करते हैं जी, जो सब जो नहीं, जो जो जितने भी गोरों के हैं बैंक्वेट हॉल वो सब अलाउ करते हैं सब अलाउ जी, करते हैं? अलाउ करते हैं। अच्छा, हाइजीन का कितना ख्याल रखती हैं? बहुत, हाँ जैसे सफाई सुथराई किचन में होनी नहीं चाहिए? वो देखिए, अब मेरे साइड के दोनों दरवाजे खुले रहते हैं हर वक्त, अच्छा, हर आदमी आराम से पीछे से भी आ सकता है, आगे से भी आ सकता है, देख वो सकते देख सकता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, और हम कोई मना नहीं है वहाँ पर, कभी छुप के काम नहीं कोई भी करते? छुप के मतलब नहीं, कोई सब भी? माशाल्लाह लेडीज़ हैं और सब काम कर रही थी, आप पीछे के दरवाजे से किसी वक्त भी आ सकती हैं अच्छा, जब भी आए। नाज़रीन हमारे साथ शाहीन हैं, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है, हमें उनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, मेहनत में कितनी बरकत है और मेहनत करने में कभी आर नहीं महसूस करनी चाहिए, ये हमने शाहीन जी से सीखा आज। हम आते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा शाहीन परवीन साहिबा, शाहीन फूड्स की मालिक। नाज़रीन आज ये एहसास हुआ इनसे मिलकर कि वाकई इंसान कोई भी मेहनत करे, अल्लाह ताला उसकी मेहनत को कबूल करता है, उसकी मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। हमारी कम्युनिटी में के लिए ये एक मिसाल हैं कि 96 से ये यहाँ आई और इन 20-22 सालों में इन्होंने जो अपना नाम और मकाम और अपनी पहचान बनाई, और उस स्टैंडर्ड को कायम रखना, उस मयार को कायम रखना भी एक मुश्किल काम होता है। आइए हम इनसे पूछते हैं कि आप ये जो एक आपके स्टैंडर्ड है आपके फूड का ना, जी जी कभी हमने जायके में इधर उधर नहीं देखा। आपकी एक ख़ास चटनी बहुत पॉपुलर है, रेड कलर की, जो मैं भी मंगवाती हूँ। अच्छा तो कोई उसकी कोई यानी उसमें भी आप अपनी हुनरमंदी दिखाती? जी जी वो तो टोटल आपकी है, टोटल हमारी जी बस वो आप रेसिपी ना बताइए वरना लोग बनाना शुरू कर देंगे। तो यानी वो आपके खाने को मज़ीद लज्जत बख्शती है। जी जी तो उससे यानी जैसे आप छोटी छोटी चीज़ें करती हैं, कभी हम आपके तरफ पास जाते हैं, जैसे रमज़ानों में आपने एक दफ़ा शुरू किया कि आपने कुछ अफ्तारी वगैरह का भी काम शुरू किया, खाने का मयार कैसे बरकरार रखती हैं? मतलब एक ही तरह का, अगर फ़र्ज़ करें कि 100 लोगों का खाना बन रहा है और कभी 500 लोगों का खाना बन रहा है, तो आप क्या उसको डिवाइड करती हैं, 100 करके बनाती सबका हैं? अलग अलग बनता है, इवन कि हम 30 लोगों का भी बनाते हैं तो सबका अलग अलग बनता है खाना। नहीं, आप नहीं समझी मेरे कहने का मतलब। ये फ़र्ज़ करें बिरयानी बना रही हैं जी आप, और बिरयानी आपको बनानी है
300 लोगों की, तो आप 300 लोगों की एक साथ तो नहीं बना सकती, तो आप उनको डिवाइड करती जी, हैं, 150 में करते हैं 150 में डिवाइड करती हैं, तो उसका अंदाज़ा करना एक मुश्किल काम है। हाँ, मगर आप तो लेकिन अब यूज्ड हो आपको गए ज़ाहिर यूज्ड है। हो गए, तो क्या आप ना, जैसे आजकल के लोग खवातीन हैं, 1 चमचा ये डालें और नहीं 1 नहीं चमचा ये डालें और नहीं, अब फला चीज़, अंदाज़ा है, अंदाजे से तो वहाँ करते जैसे हैं। हम जी लोगों की एक टिपिकल स्टाइल है जी जी हमारा जी जी कि हमने अपने माँ खाला नानियों को जैसे काम करते बस देखा डाल कि यूं दिया, उठाया और जी डाल डाल दिया, दिया, अब अंदाज़ा हो गया है। अंदाज़ा हो जी गया। तो जी, आप कितना भी खाना बनाना हो तो बहुत आप आराम सिर्फ से, आसानी से अंदाजे से बना जी लेती हैं अंदाजे से बना लेते बहुत। हैं। जी जी, और कभी आपने ये रोटियां वगैरह बनाने की कोशिश की, पराठे वराठे? नहीं, इसमें बहुत हेडेक है, और लोग नहीं माशाल्लाह मिलते। हमारा केटरिंग का काम इतना है कि हम वही नहीं संभाल पाते हैं। अच्छा, स्पेशलिटी क्या है, यानी ख़ास क्या चीज़ आपकी मशहूर हुई? बिरयानी, बिरयानी, बिरयानी से मशहूर दोनों है। टाइप जी, के? पुलाव भी और ये पुलाव भी और दोनों, बिरयानी, बिरयानी पुलाव और से जी, बिरयानी क्योंकि यहाँ आपको पता है ओनियन कोई भी काटना पसंद नहीं करता पसंद इतना, नहीं करता। लेकिन मैं काटती थी तो ज़ाहिर है घरेलू स्टाइल से। अब रखा हुआ है आपने काटने के लिए लोगों को? हाँ, तकरीबन 8-9 औरतें हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है कि रिस्क आप की तलाश में कभी आप ये काम करने गई, लेकिन अब आपने माशाल्लाह से लोगों जी, को अपने पास जी रखा हुआ है वही अल्हम्दुलिल्लाह, काम करने के जी लिए, जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो ये बताइए कि जब आप कुकिंग के लिए खड़ी होती हैं, तो जैसे हमारी अम्मियाँ या हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे कि भाई खाना हमेशा बिस्मिल्लाह वगैरह पगे सीधे हाथ से शुरू पढ़ के करें। सीधे जी हाथ से शुरू कर, तो आप जी इन चीज़ों पर भी अमल करती जी हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र जी है, जी, क्योंकि मैंने देखा ना कि बहुत से लोग इन चीज़ों को नहीं, और बड़ा सब लाइट। और माशाल्लाह में सब औरतें हैं और सब बहुत अच्छी हैं, हिजाब वाली भी हैं, बहुत अच्छी और हैं माशाल्लाह सारी खातून ना। सारी मेहनती जी, हैं। बहुत अच्छी तंदूर वाली भी हैं, वो भी माशाल्लाह सब लेडीज़ अच्छा, हैं, सब लेडीज़ ही सब रखी लेडीज़ हैं, हैं। ये अच्छी बात है कि आपने ख़वातीन को तो काम मज़ा ज़्यादा भी आता दिया है हम हुआ है लोग काम करने में। यानी वो एक जो मर्दों के साथ काम करने में झिझक जी होती जी है या बातचीत कर रहे हैं, या आप उस तरह काम नहीं कर सकते हैं, तो आपने एक ऐसा माहौल ख़वातीन को प्रोवाइड कर जी, दिया तो बड़ा मज़ा आता है हम लोगों को, कि सारी हर औरतें तरह की एंजॉय गप्पे भी करके करते काम रहते हैं हम करती लोग, हैं। बातें भी करते रहते हैं और काम भी होता एक रहता है। यानी आपने एक फैमिली बना ली फैमिली है, बनी, बहुत मज़ा फैमिली आता है बनी। बल्कि। तो सारे पुराने काम करने वाले हैं? जी, सब सारे? पुराने, जी सब कोई पुराने। आपको छोड़ के जाना पसंद नहीं नहीं करता नहीं, जो एक दफ़ा आ जाता है फिर जाता नहीं है। आपके पास से? नहीं, उसकी वजह आपकी मोहब्बत है, जाहिर है जी आप सबका बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, ख्याल रखती हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सारी नाइस औरतें हैं बहुत। अच्छा, ये बताइए कि बच्चों ने जब पढ़ा लिखा तो उन्होंने नौकरियां भी की या वो आपके बिजनेस में आ नहीं, गए? मैंने कहा बेटा अगर आपको कहीं जाना है, जॉब करनी है तो ज़रूर करें। ज़रूर करो बेटा, लेकिन बड़े बेटे ने माशाल्लाह से आया फ्रंट पे संभाला उसने, जब हमने 2013 में भाई हमारी तो स्टोर आपके लिया बच्चों था। से ज़्यादा, आपसे ज़्यादा आपके बच्चों बच्चों से से होती दोस्ती है है, जी इसलिए माशाल्लाह। कि वही होते थे मेन जी, काउंटर पे मैं जब भी। फ्रंट पे आती बहुत कम जी हूँ, हाँ, अरे बैक पे हम लोग इतना काम कर रहे कितना होते काम हैं, होता है। और फ्रंट पे हम बहुत कम जाते हैं ना। कभी कभी ऐसा हुआ कि किसी ने कहा हो कि भाई आप बस ये बिजनेस क्यों कर रही हैं और आपको नहीं करना चाहिए, यानी किसी जैसे होता है ना कि मर्दों के मुआशरे में बाज़ दफ़ा मर्द नहीं डोमिनेट करते नहीं हैं, नहीं या आपके नहीं, हस्बैंड ने माशाल्लाह जितने भी हैं रेस्टोरेंट में बहुत इज्जत करते हैं कि मैं इज्जत वाहिद करते औरत हूँ जो इस कम्युनिटी पे काम कर रही हूँ, बाकी तो सारे जेंट्स हैं, जेंट्स लेडीज हैं? कोई भी नहीं है, सब बिल्कुल, बहुत वो करते बहुत हैं। रिस्पेक्ट करते जी हैं। जी, अच्छा, और बहुत हस्बैंड कितना ताउन करते हैं आपका? बहुत ताहिर बहुत तो ज़्यादा। माशाल्लाह बहुत, हाँ अब आपके साथ बराबर से रहते हैं, बराबर से सेम, यानी पहले उन्होंने जी जॉब की लेकिन अब आपके बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी आपका इरादा है कि यहाँ से कहीं सेटअप वगैरह और चेंज करेंगे जी या यही जगह नहीं, रखेंगे? जगह तो माशाल्लाह यही बहुत बहुत अच्छी बड़ी है है, ये आपकी एक तरह से बच्चों की माँ है और ब्लेसिंग है। जी, और अभी इसको और आगे इसी बढ़ाएंगे, यही बच्चे आगे बढ़ा सकते हैं और इस चीज़ इसी को। जगह से जी, आपने समझ लें कि तरक्की की। तरक्की की, और बच्चे अब इसी को बढ़ाएंगे आगे। अच्छा, जी इसी इंशाल्लाह, जगह को, जी नहीं, इसी जगह को नहीं, मतलब इस काम को तो आगे आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे लेकिन जी। मतलब मैं कि जैसे आपने एक सेटअप बनाया हुआ जी है। एक बना लिया, अब इंशाल्लाह देखें दूसरा भी इंशाल्लाह है इरादा, देखें। अच्छा, जी तो यानी इतना बिजनेस है कि आप दूसरा सेटअप बनाने के कर, लिए सोच जी रही हैं। इंशाल्लाह। तो कभी आपने अपनी हिडन रेसिपीज अपने काम करने वालों को दी? हम्म, ये छुपी, जैसे आप कुछ चीज़ें जैसे हुनरबंदी जो दिखाती हैं, हो सकता है आपकी बहन को तो पता हो, बहन को एक और है, उनको भी पता है उनको भी पता जी, है। लेकिन कटिंग वटिंग करने वाली ज़्यादा है, और ज़्यादा ये है, हम लोग, ये क्योंकि तीन तीन मैं लोग और बना मेरी रहे, बहन ही बनाते हैं ज़्यादा क्योंकि खाना। उसकी वजह एक जायका भी है ना जो लोगों तक पहुंच चुका है। जी क्योंकि अगर आप अपना काम किसी और को सिखाएं, मे बी कि वो उतना अच्छा ना बना सके, हाँ, ये तो देखिए ऐसा होता है। अपने हाथ के ऊपर भी होता है, बाज़ वक्त मैं वही काम कर रही हूँ तो अच्छा बन जाता है, लेकिन वो दूसरे आदमी वही चीज़ें डाल रहे होते हैं तो नहीं अच्छा बनता। तो अब आप इस सेटअप में जब काम करती हैं तो खुशी से आप क्या बनाना पसंद करती हैं? मतलब बिरयानी या कोरमा या क्या चीज़ आप चाहती हैं कि
जो मैं करूं। होता है ना कि बाज़ दफ़ा आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने काम को कि भाई ये फला काम तुम कर लो फला, तो अपने हिस्से में क्या लेती हैं? सालन बनाते हैं ज़्यादा। ज़्यादातर? जी सालन। अच्छा, और बिरयानी सालन, बिरयानी और कभी सालन। सिस्टर बना रही होती है, कभी मैं बना रही होती हूँ। मीठे सारे स्वीट मैं बनाती हूँ, सारी सब्जियाँ मैं बनाती हूँ, अच्छा, इस तरह की चीज़ें। तो जब पाकिस्तान जाती हैं तो लोगों को पता चला है कि आप माशाल्लाह वहाँ इतना बड़ा बिजनेस कर रही हैं और खाने की फूड बिजनेस में आ गई हैं, तो अब फैमिली के क्या तासुरात है? वो उनको तो यकीन ही नहीं आता कि मैंने कि ऐसा कितना माशाल्लाह बनाया। आपने मेरिकल नहीं, मौजज़ा हाँ हुआ है नहीं, ये इन तो, लोगों को यकीन नहीं आता। कि आप ऐसा कर सकती थी। नहीं कर सकते। नहीं। क्योंकि आप बातचीत से इतने सिंपल हैं तो जाहिर है पहले तो आपकी फैमिली ने आपको बहुत सिंपल देखा होगा, जी तो बाज़ दफ़ा होता है ना किसी से तवक्को नहीं होती कि भाई ये कोई इतना फ्रंट पे जाके इतना काम कर नहीं, सकते उनको हैं। तो वो सोच भी नहीं सकते कि मैं हैरान होते इस हैं, तरह काम करती हूँ यहाँ, वो लोग नहीं सोच सकते। खुश होते हैं। हाँ बहुत खुश होते हैं। अम्मी वगैरह होती तो बहुत खुश होती, बिल्कुल। लेकिन अच्छा, अम्मी की डेथ के डेथ हो बाद गई। जी जी। आपने ये नहीं, शुरू तो किया था, लेकिन उस वक्त इतनी उस मशहूरी नहीं थी इतनी ना। मशहूरी नहीं थी। अब मशहूर हुए इतने, तो फिर अम्मी माँ अब्बू बाप जिंदा मेरे होते तो फिर उनको बहुत अच्छा लगता बहुत अच्छा कि लगता। हमारी बेटी ने इतना बड़ा कारनामा किया। बिल्कुल बिल्कुल। जी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि माँ बाप अपने बच्चों से तवक्कुआत, कुछ बच्चों से होती हैं कुछ बच्चों से नहीं होती हैं। जी। तो आप छोटी थी अपनी फैमिली में या बड़ी? नहीं, 7 नंबर पे। अच्छा, जी यानी आपसे बड़े बहन भाई जी, सारे भाई और बहन सब हैं, वहीं सब पाकिस्तान जी, में सब हैं, पाकिस्तान में। एक बहन है यहाँ बस, तो आप बहुत छोटी। खुश होते हैं आपको देख के, हाँ चलिए ये माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। जी। ये देखिए पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि कोई वहाँ पे कुछ भी, कनाडा की खूबी सबसे बड़ी ये है कि आप कुछ भी कहीं पाकिस्तान में कोई भी काम कर रहे होते हैं, जी लेकिन यहाँ आके अपनी फील्ड को अचानक चेंज भी कर लेते हैं, जी। तब्दील भी कर लेते हैं और उसमें आराम से मर्ज होके मर्ज काम हो भी जाते शुरू कर हैं। जी देते हैं। जी। तो आप ये बताइए, इतनी इस खूबसूरत मौके पे आपने हमें इतना अच्छा वक्त दिया, इतनी अच्छी बातें की, आपकी ज़िंदगी से इतना सीखने को मिला, आप हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं ये कहूँगी कि देखिए, मेहनत में कोई वो नहीं है, मेहनत से काम करें, ईमानदारी से काम करें इंशाल्लाह। और जो यहाँ के बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे, वो मेहनत से काम करेंगे तो, और किसी बात में वो कुछ ना वो ना समझेंगे भी, आर नहीं आग महसूस करें महसूस नहीं करें। मेहनत करने जी में, मेहनत करें तो और इंशाल्लाह, ईमानदारी। जी ईमानदारी से, बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे वो। शाहीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाएँ और मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। मैं चाहती थी आपका भी बहुत कि शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं हमेशा, हम चाहते हैं कि हम आपकी ऐसे लोगों से मुलाकात करवाएं जो बहुत मेहनत से और बहुत जज्बे से काम करके अपना कोई नाम और मकाम बना पाए। और ख़वातीन की मकदार बहुत कम है, लेकिन जो हैं हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसीलिए मैंने आज शाहीन फूड, जिनका चर्चा घर घर है, दावतों में लोग उनका नाम सुन के खुश हो जाते हैं, जिनके नाम से लोग कहते हैं कि भाई खाना शाहीन फूड से आ रहा है, तो मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपकी मुलाकात उनसे कराऊं और उनकी ज़िंदगी की तह ज़िंदगी के पर्दे आप तक खोलूं कि उन्होंने किस तरह इस नाम को, इस मकाम को बनाया है। नाज़रीन, हमारी वेबसाइट है toronto360.tv, आप इस पे विज़िट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हम वक्तन फ़वक्तन आपको ऐसे ही मेहमानों से मिलवाते रहेंगे जो इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं और अपने हिस्से का काम बखैर खूबी अंजाम दे रहे हैं। ज़किया गज़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।